Hello, guys. How are you? I hope you all are doing great. My name is Dr. Abdul Wajid, and let's start the chapter second, the concept of time value of money. Guys, time value of money is one of the building blocks of finance. Guys, it is a very important topic in finance. You all have to know the concept of time value of money. आप सबको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इफ यू आर लर्निंग फाइनेंस। ओके, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम एक नाम और से भी जानते हैं, टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये थोड़ा सा प्रेफरेंस वर्ड से थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो प्रेफरेंस क्या है? इट इज एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर पोजेशन ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी नाउ rather than the same amount at some future time. So guys, एक एग्जांपल लेते हैं और मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, मैं आपको एक मौका देता हूं और मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपको 1 लाख रुपीज ऑफर करूं और आपको मैं दो चॉइसेस दे दूं, या तो आप उन 1 लाख रुपीज को अभी ले लीजिए मुझसे, या फिर 1 ईयर के बाद आप मुझसे 1 लाख रुपीज ले लीजिए, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? वट विल बी योर चॉइस, नाउ और आफ्टर एन ईयर? बताइए गाइस, सोचिए। अब मुझे लगता है कि ज्यादातर आप में से कहेंगे कि सर मुझे ना आज ही पैसे दे दीजिए। अब मैं कहूंगा आज ही मैं आपको पैसे दे दूं, बट ऐसा क्यों? 1 साल बाद भी तो मैं आपको पैसे दे सकता हूं। तो आप मुझसे कहेंगे कि सर बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि आज पैसे लेना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने आपसे पूछा कि मुझे भी तो बताओ कौन से ऐसे रीजंस हैं कि आपको आज ही पैसे लेना है? तो आपने कहा सर पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क बहुत है। आप आज तो मुझसे कह रहे हो कि 1 लाख रुपीज़ का ऑप्शन है। अगर कल फ्यूचर में 1 ईयर के बाद आपने बोल दिया कि बेटा अब तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा अब आपको नहीं दे पाऊँगा। तो सर एक तो रिस्क भी है, हो सकता है आपका मूड कब चेंज हो जाए सर। तो आपने कहा सर एक तो रिस्क है, मैंने कहा हाँ, हो भी सकता है। सेकंड, आपने कहा कि सर प्रेफ़रेंस जो है ना मुझे वो आज ही है। मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे एक मोबाइल फ़ोन भी खरीदना है, आईफ़ोन, और इस वजह से सर अगर मुझे आज ही पैसे मिल जाएँगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर प्रेफ़रेंस ऑफ मनी मुझे आज है, बहुत सारे मेरे खर्चे हैं सर, तो मुझे आज ही पैसा मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे कि सर आज ही दे दो मुझे 1 लाख रुपीज़। ओके? सो सेकंड इज़ प्रेफ़रेंस फॉर मनी। थर्ड, ये भी हो गया। अब आप कहेंगे कि सर एक्चुअली आजकल शेयर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास स्किल्स आ गई हैं और अब मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इन्वेस्ट करने पर सर मैं बहुत अच्छा कमा सकता हूँ शेयर मार्केट से, या कहीं और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और 1 लाख रुपए अगर आप मुझे दे देंगे आज, तो मैं उनको इन्वेस्ट कर दूँगा। ओके? सो थर्ड आपने मुझे रीज़न बताया, इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़। मैंने कहा हाँ, बात तो आपकी ठीक है। ये 3 रीज़न जो हैं, वो इम्पोर्टेंट रीज़न्स हैं। तो एक काम करो, 1 लाख रुपीज़ आप आज ही ले लो। तो गाइज़ इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी या टाइम प्रेफ़रेंस ऑफ मनी। किसी की भी प्रेफ़रेंस मनी को आज एक्वायर करने की, ठीक है? व्हाई? बिकॉज़ ऑफ दीज़ रीज़न्स, किसी भी इंडिविजुअल की। अगर हम इंडिविजुअल की बात ना करें और अब हम कंपनी की बात करें या किसी फर्म की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वहां पर कहां यूज होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का? तो गाइज वहां भी सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या किसी फर्म की या कंपनी की बात करते हैं, बट उनके लिए इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऐसा क्यों? उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्यों होगा? क्यों होगा?
इसलिए होगा क्योंकि हमेशा फर्म चाहेगी कि मैं इन्वेस्ट करूं, कंपनी चाहेगी मैं इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए। ठीक है? फंड की तो हमेशा स्कार्सिटी होती है। अगर वो पैसा रखेंगे और उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा? उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स है फॉर अ कंपनी। ओके? एक तो रीज़न ये हो गया। सेकंड, द मोस्ट इंपोर्टेंट रीज़न इज़ कि सपोज़ करो कि आपने आज बिज़नेस में कुछ पैसा लगाया है। ठीक है? आपने कुछ बिज़नेस में पैसा लगा दिया और उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में होने वाला है। तो फ्यूचर में जब उसका बेनिफिट होगा आपको और आपने आज प्रेज़ेंट में पैसा लगाया है, तो दोनों जो अमाउंट हैं, प्रेज़ेंट का अमाउंट और एक फ्यूचर का अमाउंट, वो आप एब्सोल्यूट टर्म में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है? 1 लाख रुपीज़ आपको आज मिल रहे हैं, आपके हाथ में आज हैं और 1 साल बाद आपको 1,10,000 मिल रहे हैं। तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से हो सकता है 1,10,000 की वैल्यू 1 साल बाद जो हो रही है, वो आज के टाइम में देखा जाए तो 1 लाख से भी कम हो। ठीक है? इस चीज़ को भी आप एक एग्ज़ाम्पल से समझिए और अच्छे से आपको समझ आएगा। So guys, suppose a firm purchases a machinery at present. प्रेजेंट में आपने एक मशीन में इन्वेस्ट किया जिसमें आपने 1 लाख रुपीस लगा दिए। 1 लाख रुपीस आपने आज लगा दिए। आफ्टर 1 ईयर मतलब फ्यूचर में आपको फॉर एग्जाम्पल 1 लाख एंड 10,000 रुपीस मिले 1 साल बाद। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा? या तो इसकी 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है? 1 लाख की या तो आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी 1 साल बाद की वैल्यू या फिर ये 1,10,000 जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि इसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है ये या तो ये निकाल लो जब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप या फिर ये 1 लाख रुपीस जो हैं इनकी फ्यूचर वैल्यू निकाल लो तो आप इससे 1,10,000 से इसको कंपेयर कर सकते हो। दैट मीन्स एक कंपनी में क्या होगा पहले इन्वेस्टमेंट्स होंगी उसके बाद इनफ्लोज होंगे। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इनफ्लोज होना शुरू होंगे, पैसा आना शुरू होगा। गया आज है और पैसा आएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। और हमें पता है कि इन्फ्लेशन मार्केट में कितना इस टाइम है और उसी पैसे को अगर आप बैंक में रखो तो भी किसी रेट से बढ़ेगा, राइट? सो वो रेट जिससे पैसा आपका बढ़ेगा बैंक में रख के भी, तो वो रेट आप यूज कर सकते हो निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है? प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप इसी चैप्टर में सीखेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है गाइस? अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि एक फर्म को कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज होते हैं और उनको कंपेयर करने के लिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट्स का यूज करना पड़ता है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। आगे आने वाले चैप्टर्स में जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो इस वाले चैप्टर में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अंदर एक छोटे छोटे माइनर कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं गाइस और इसके साथ साथ हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है? यहाँ पर आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो गाइस कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस। ओके, और उसके साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग period of time. Okay guys, so keep watching it and please subscribe the channel if you like the content and also share it with your friends. Okay guys, thank you.